पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद से पुरानी रीति और रवायत बदलने की मुहिम सी चल पड़ी है। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को लेकर चले आ रहे पुराने कायदे भी अब टूट रहे हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इन लाउड स्पीकरों का वॉल्यूम डाउन करने का आदेश दिया। यह आदेश कट्टरपंथी गैंग को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने पुलिस थाने पर ही हमला बोल दिया। लेकिन वो ये भूल गए कि अब सत्ता बदल चुकी है, अब दीदी नहीं दादा की सरकार है, लिहाजा अब इस गैंग के फुल ट्रीटमेंट की तैयारी हो रही है। आजाद बस्ती से बात उठा कुछ अजान वगैरह का मामला में मेट्रो के पास से पूरा पथराव हो रहा था। किस तरह से यहाँ पे पत्थरबाजी किया गया है इसका सबूत अभी भी मिल रहा है। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ, पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। लाउड स्पीकर का वॉल्यूम डाउन तो मियां भाई लाओ। भाईजान को कानून समझाया तो पत्थर चलाया। बंगाल में बह रही बदलाव की बयार मियां भाई को रास नहीं आ रही है, लिहाजा विरोध में पत्थर उठा लिए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, पुलिस चौकी पर ही हमला बोल दिया है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि मस्जिद पर लगा जो लाउड स्पीकर कल तक धड़ल्ले से शोर मचा रहा था, सरकार बदलने के बाद उसकी आवाज डाउन करने की समझाइश दी गई थी। आजाद बस्ती से बात उठा कुछ अजान वगैरह का मामला में कि साउंड कम करना है तो साउंड तो कम करा जाना चाहिए। कहेगा ऑर्डर हुकूमत का, इनका तो कोई मामला नहीं है, तो लाइन ऑर्डर को अपने लेके चलेंगे ना पुलिस। हाँ, जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे उनका ऑर्डर को तो लेके चलना ही होगा प्रशासन को। ये अजान और साउंड का मामला में आलिम उलमा, काजी साहब, इमामत शरिया, जो लोग हमारे उलमाए दीन हैं, वो लोग जो निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे, एक कमेटी होती है, वो कमेटी के लोग बात करेंगे, वो इमाम लोग ये लोग बात करेंगे, जो लोग हमारे आलिम उलमा का ये होते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने उन लोगों को ऊपर में छोड़ रखा है, वो लोग जैसा निर्णय लेंगे और आम लोगों को इससे दूर रहने का। सूबे की शुभेंदु सरकार ने हाल ही में मस्जिदों और मंदिरों समेत सभी धार्मिक संस्थानों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत धार्मिक स्थलों पर लगाए गए माइक्रोफोन और साउंड सिस्टम की आवाज केवल परिसर तक ही सीमित रखने के लिए कहा गया है, ताकि ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके। प्रशासन ने सभी धार्मिक संगठनों से इन नियमों का पालन कराने की अपील की थी। इसी आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी जहांगीर मोहल्ला समेत कई इलाकों के धार्मिक स्थलों पर पहुंचे थे। पुलिस अधिकारियों ने मस्जिदों और मंदिरों के प्रबंधन से बातचीत कर नए नियमों के बारे में जानकारी दी और ध्वनि सीमा का पालन करने के लिए कहा। इसी से भाईजान की भीड़ उग्र हो गई और पुलिस चौकी पर ही हमला कर दिया। ये जो आप जगह देख पा रहे हैं, जहांगीर मोहल्ला का जो थाना है, वो थाना पूरा तोड़फोड़ कर दिया गया है, पत्थरबाजी किया है, थाने के अंदर भी तोड़फोड़ किया गया है, सिर्फ एक र्यूमर के वजह से। पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वालों का बाइक या गाड़ी है, वहाँ भी तोड़फोड़ किया गया है। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स को मौके पर भेजा। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया, जिसके बाद हालात धीरे धीरे काबू में आए। पुलिस हमले में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की जांच कर रही है। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूर्व की ममता सरकार में मियां भाई ने खूब मनमानी की। सत्ता बदलने के बाद अब जब नियम कायदों का हंटर चल रहा है, तो कट्टरपंथी गैंग को बुरा लग रहा है। शुक्रवार को कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका गया तो हंगामा कर दिया। अब आसनसोल में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर का वॉल्यूम डाउन करने के लिए कहा गया तो पत्थरबाजी कर दी। लेकिन शुभेंदु सरकार ने भी साफ कर दिया है कि नियम कायदे तो मानने ही होंगे और नहीं मानेंगे तो नतीजे भी भुगतने होंगे।
तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। इस दो टूक चेतावनी को कट्टरपंथी जमात जितनी जल्दी अपने दिमाग में उतार लेगी उसके लिए उतना ही फायदेमंद होगा, वरना शुभेंदु सरकार ने तो यूपी में सीएम योगी की तर्ज पर इन लोगों के बेल्ट ट्रीटमेंट की पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। मसाला